दिल्ली वर्सेस आरसीबी के मुकाबले में केएल राहुल की शानदार बल्लेबाजी के चलते आरसीबी को मिली है अपनी आईपीएल 2025 की दूसरी करारी हार। यानी कि वो आरसीबी जो दूसरों के घर में जाकर तो उनके घर को लूट रहे हैं, लेकिन अपने ही घर को लूटने से नहीं बचा पा रहे। यानी पहला मुकाबला गुजरात के खिलाफ हारे, वो भी अपने घर में। अपना दूसरा मुकाबला हारे, वो भी अपने घर में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। यानी केएल राहुल की शानदार बल्लेबाजी के चलते, जो केएल राहुल का होम ग्राउंड है, यानी टीम के लिए नहीं, लेकिन बात करिए केएल राहुल जो कि बेंगलोर के आसपास से ही आते हैं, तो भाई वो उनका होम ग्राउंड है जहां पर केएल राहुल ने काफी शानदार परफॉर्मेंस दी। लेकिन बात करिए इस पूरे मुकाबले में, जहां पर आरसीबी शुरुआत से ही इस मुकाबले पर अपना कब्जा करती हुई नजर आई। चाहे वो बैटिंग पहले करी हो, चाहे गेंदबाजी बाद में करी हो। यानी जब गेंदबाजी करी तो तब भी आरसीबी शुरुआत में जीत की तरफ जा रही थी। और बात करिए बल्लेबाजी, तो बल्लेबाजी के तो क्या ही कहने। यानी 3 ओवर्स में शुरुआत के में इतनी शानदार बल्लेबाजी की कि आरसीबी ने भाई 3 ओवर खत्म होने से पहले ही 50 रन बना दिए। लेकिन बात करिए जिसके बाद आरसीबी की विकेट गिरती गई, तो कंसिस्टेंसी के साथ गिरती गई, यानी लगातार विकेट गिरी और पूरी टीम एक साथ नीचे आ गई। लेकिन टिम डेविड की आखिरी ओवर में 20 बॉल में 37 रन की शानदार पारी के चलते आरसीबी 163 रन के एक डिफेंडिंग स्कोर तक पहुंच पाई। यानी कि आरसीबी को लगा कि अब हम भाई थोड़ा बहुत गेंदबाजों की तरफ से हाथ लगा सकते हैं कि हम इस मुकाबले को जीत जाए। तो आरसीबी के गेंदबाजों ने शुरुआत में काफी तगड़ी मदद दी। यानी कि पावर प्ले में दिल्ली कैपिटल्स की 3 विकेट्स गिरा दी और मात्र 40 रन दी। यानी कि आरसीबी ने बल्लेबाजी जैसे शुरुआत में अच्छी करी, वहां पर गेंदबाजी भी पावर प्ले तक काफी अच्छी की। लेकिन उसके बाद जैसे ही अक्षर पटेल की विकेट गिरी, उसके बाद आरसीबी एक भी विकेट नहीं गिरा पाई। और साथ ही साथ केएल राहुल जिस टाइम 5 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, उसी टाइम भाई रजत पाटीदार ने उनका कैच 5 रन पर ड्रॉप कर दिया। यानी कि ऑलमोस्ट कैच हाथ में था, उसके बाद गेंद हाथों से छिटक गई और कैच रजत पाटीदार के हाथों से चला गया। ऑलमोस्ट वो कैच नहीं, वो मैच था। यानी कि अगर वो कैच पकड़ जाता तो आरसीबी इस मुकाबले को जीत सकती थी। लेकिन केएल राहुल का 5 रन पर कैच छूटने के बाद केएल राहुल ने इस मुकाबले में 93 रन की एक काफी शानदार पारी खेली है। और इस पारी के बाद आरसीबी को मिली है आईपीएल 2025 की अपने ही घर में दूसरी हार। और भाई आईपीएल 2025 की भी दूसरी हार दी और अपने घर में भी दूसरी हार है। यानी कि दूसरों के घर में आकर लूट कर रहे हैं, लेकिन अपने घर को लूटने से नहीं बचा पा रहे। ये आरसीबी की हालत आईपीएल 2025 में हो चुकी है। ऑलमोस्ट इस मुकाबले को आरसीबी जीत जाती, सिर्फ एक कैच अगर केएल राहुल का रजत पाटीदार के हाथों से पकड़ा जाता तो आरसीबी का और दिल्ली कैपिटल्स के इस मुकाबले का नतीजा कुछ और ही होता। लेकिन आरसीबी को मिली एक काफी करारी हार और केएल राहुल ने भाई एक काफी शानदार पारी खेली। और भाई मैच जीतने के बाद जो उन्होंने शानदार सेलिब्रेशन किया, उन्होंने बताया कि ये उनका होम ग्राउंड है और यहाँ पर भाई उनका बल्ला ना चले, ऐसा हो नहीं सकता। केएल राहुल की शानदार पारी चलते दिल्ली कैपिटल्स को मिली है आईपीएल 2025 की अपनी लगातार चौथी हार। और दिल्ली कैपिटल्स को अभी तक आईपीएल 2025 में कोई भी टीम नहीं हरा पाई। यानी कि आईपीएल 2025 दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफी शानदार जा रहा है, चाहे वो बल्लेबाजी के हिसाब से हो, चाहे बॉलिंग के हिसाब से। यानी बॉलिंग में कुलदीप यादव ने काफी शानदार बॉलिंग की, मुकेश कुमार ने भी काफी शानदार बॉलिंग की, बल्लेबाजी और भी ज्यादा कमाल की रही। शुरुआत में थोड़ी लड़खड़ाई थी, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली कैपिटल्स के पास बल्लेबाजी काफी बची थी। अगर केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स के बाद भी कोई विकेट गिरती तो आशुतोष शर्मा टीम में मौजूद थे, विघ्नेश निगम भी भाई टीम में मौजूद थे, जो कि भाई टीम को काफी अच्छी जीत दिला सकते थे। लेकिन आप लोगों के हिसाब से क्या रहा आरसीबी की हार का मेन कारण, जो आरसीबी इस मुकाबले में हार गई। यानी पावर प्ले में 3 विकेट निकलने के बाद और शुरुआत में बल्लेबाजी की तो पावर प्ले से पहले 60 रन बना दिए। लेकिन कोई बात नहीं, 163 का एक काफी अच्छा डिफेंडिंग स्कोर सेट किया। लेकिन भाई अगर मेरी मानी जाए, अगर केएल राहुल को कैच पकड़ा जाता तो शायद भाई आरसीबी इस मुकाबले को जीत जाती और दिल्ली कैपिटल्स के जीत के चांसेस थोड़े से कम रहते। लेकिन आप लोगों की राय क्या है, मुझे कमेंट करके बताओ। आरसीबी की हार का मेन कारण क्या था, आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो। एक काम करो, इस वीडियो को लाइक कर दो।